नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार में सरकारी सेवा में रहते हुए कोई भी सरकारी कर्मचारी जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है या फिर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे क्या एनओसी की आवश्यकता होती है। अगर एनओसी की आवश्यकता होती है तो किस स्टेज पर हमें एनओसी की आवश्यकता होती है। अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पद के लिए आवेदन कर रहा है तो उससे पहले शाला दर्पण में स्टाफ लॉगिन के माध्यम से एनओसी के लिए भी आवेदन साथ साथ किया जा रहा है। लेकिन इस आदेश को आप देखिए, राजस्थान सरकार के निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर की ओर से 12 मई 2022 को निकाला गया है। इस आदेश को निकालने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश यानी कि उसके लिए आवेदन कर रहा है तो उसके साथ साथ उसे हर बार, जैसे कि कोई अभ्यर्थी जो आरएएस की तैयारी कर रहा है तो आरएएस की तैयारी के दौरान उसने प्री के लिए अलग एनओसी लिया, मेंस के लिए अलग एनओसी लिया और इंटरव्यू के लिए अलग लिया और अंतिम चयन के लिए अलग एनओसी लिया। इस प्रकार की जटिलता को दूर करने के लिए इस प्रकार के आदेश को निकाला गया है और इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आपको कब एनओसी की आवश्यकता होती है या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी को किस समय एनओसी लेनी है। तो इस वीडियो में हम इस बात को लेकर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आदेश को आप देख चुके होंगे। प्रसंग है वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1/10/2020 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 7/10/2020 के क्रम में उपयुक्त प्रासंगिक परिपत्रों के द्वारा वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी अधिकारियों कार्मिकों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब ये दो आदेश है, इसको प्रसंग में लेते हुए एक तो 1 अक्टूबर 2020 को और उसी का शुद्धि पत्र है वो 7 अक्टूबर 2020 को जारी किया था और इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या तो राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर अन्य राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में अगर आवेदन कर रहा है तो उसके लिए अलग से एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आवेदन के समय उसे एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त क्रम में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को, कार्मिकों को केवल अपने नए पद पर कार्य ग्रहण के समय संबंधित नियंत्रण अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब ये है कि कोई भी शिक्षक, मान के चलिए आप लेक्चरर है या फिर सेकेंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, अध्यापक लेवल 1-2, तो ऐसी स्थिति में आपको संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जैसे मान के चलिए लेक्चरर के लिए निदेशक महोदय और सेकेंड ग्रेड के लिए उप निदेशक महोदय और ग्रेड थर्ड अध्यापक लेवल 1-2 के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, इनके माध्यम से आपको उस समय अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जब आपका अंतिम चयन हो गया हो और इसके साथ साथ आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में ज्वाइनिंग आपको करनी है, नए पद पर आपको कार्य ग्रहण करना है, तो उस समय ही आपको इसके लिए आवश्यकता होगी एनओसी की। अन्यथा आपको बिल्कुल भी ये एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहा गया, परंतु प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निदेशालय लेखा एवं कोष द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रकरण इस निदेशालय में प्रेषित किए जा रहे, मतलब अनावश्यक रूप से वहां पर प्रेषित किए जाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सभी अधिकारियों, कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यह है कि जब आप किसी के लिए आवेदन कर रहे हो उसके साथ आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करना, अंतिम चयन के समय ही आवेदन करना है। उक्त क्रम में संबंधित अधिकारियों, कार्मिकों को केवल अपने नए पद पर कार्य ग्रहण के समय संबंधित नियंत्रण अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा
केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत प्रकरण संदेश आदि को प्रेषित करवाएं। मतलब या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक शिक्षक है या फिर किसी भी अन्य विभाग में एक कर्मचारी है, किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, आपका वहाँ पर एडमिशन हो गया, तो अगर अंतिम तौर पर आप वहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक बार अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अन्यथा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ आवेदन के समय आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। तो ये आदेश है वो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको संबंधित रूप में इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।